बदकिस्मत कौन? शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, यात्रियों से भरी हुई एक बस कहीं जा रही थी। अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। धूल भरी आंधी चलने लगी और फिर कुछ ही देर के बाद बारिश की बूंदें गिरने लगीं। तेज होती बारिश तूफान में बदल चुकी थी। काली घटाएं घिर आई थी। घनघोर अंधेरा छा गया। भयंकर बिजली भी चमकने लगी थी। बिजली कड़क कर बस की तरफ आती और वापस चली जाती। ऐसा कई बार हुआ। बस में बैठे हुए सभी यात्रियों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। सभी बेहद डरे हुए थे। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिरकार बस के ड्राइवर ने एक बड़े से पेड़ से करीब 50 कदम की दूरी पर बस रोक दी और यात्रियों से कहा कि इस बस में कोई ऐसा यात्री बैठा है जिसकी मौत आज निश्चित है। उसके साथ साथ कहीं हमें भी अपनी जिंदगी से हाथ ना धोना पड़े, इसलिए सभी यात्री एक एक कर सामने खड़े उस पेड़ तक जाओ और उस पेड़ के हाथ लगा कर आओ। जो कोई भी इस बस में बदकिस्मत होगा उस पर बिजली गिर जाएगी और बाकी सब बच जाएंगे। सबसे पहले जिस व्यक्ति की बारी थी उसको 2-3 यात्रियों ने जबरदस्ती धक्का देकर बस से नीचे उतारा। वह धीरे धीरे डरते डरते उस पेड़ तक गया और पेड़ को छूकर भागकर आकर बस में बैठ चैन की सांस ली। इसी तरह एक एक करके सभी यात्री जाते रहे और पेड़ को हाथ लगाकर भागकर वापस आकर बस में बैठते रहे। अंत में केवल एक आदमी बच गया। उसने सोचा, तेरी मौत तो आज निश्चित है। बस में बैठे हुए सभी यात्री उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अपराधी है जो आज उन्हें अपने साथ ले मरता। उसे भी पकड़कर जबरदस्ती बस से नीचे उतारा गया। वह भारी मन से पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही उसने पेड़ के हाथ लगाया, तेज आवाज से बिजली कड़की और बिजली बस पर गिर गई। देखते ही देखते बस धू धू कर जल उठी। बस के सभी यात्री मारे गए, सिर्फ उस एक यात्री को छोड़कर जिसे सब अपराधी की नज़र से देख रहे थे और बदकिस्मत मान रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उसकी वजह से ही सबकी जान बची हुई थी। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ बदकिस्मत तो बस के वे सभी यात्री थे जो अभी तक खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे। कहानी की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति को केवल परिस्थितियों के आधार पर दोषी, अशुभ या बदकिस्मत नहीं समझना चाहिए। कई बार जिन लोगों को हम अपनी समस्याओं का कारण मानते हैं वही हमारी सफलता और सुरक्षा के सबसे बड़े कारण होते हैं। जीवन में मिली उपलब्धियों का पूरा श्रेय केवल स्वयं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और अनेक अनदेखे सहयोगों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करें, उनके महत्व को समझें और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के बारे में गलत निर्णय ना लें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।